नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सैनी और हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। और संविधान में पहला टॉपिक ले रहे हैं अनुसूचियां। भारतीय संविधान के मूल में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, इनके थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन जो कि 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ के तहत जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन जो कि 22 दिसंबर 1992 को ही पारित हुआ, इसके द्वारा जोड़ी गई। विशेष ध्यान दें, भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं और अनुसूचियों की जब बात आती है तो 12 अनुसूचियां हैं। कई बार हमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं और हम जवाब दे देते हैं 12। कई बार वो पूछता है कि भारतीय संविधान के मूल में कितनी अनुसूचियां हैं और हमारा तो एक ही रटा रटा जवाब होता है 12, जबकि ऐसा नहीं है। जब मूल में पूछे तो जवाब देना है 8, और जब वर्तमान अनुसूचियां पूछे कितनी है तो 12, और जब पूछे कि भारतीय संविधान में सूचियां कितनी हैं तो जवाब हमारा होना चाहिए 3। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत संघ का प्रावधान है। प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और यहाँ पर संघ के लिए यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है, ना कि फेडरल। फेडरल का मतलब होता है परिसंघ और संघ का मतलब होता है यूनियन। यानी कि हमारा भारत जो राज्यों का संघ है वो एक यूनियन के रूप में है। भारत का कोई भी राज्य अगर हमारे देश से अलग होना चाहेगा तो वो अलग नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका में फेडरल परिसंघ को अपनाया गया, अमेरिका का कोई भी स्टेट उससे अलग होना चाहे तो वह हो सकता है, जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के मूल में राज्यों का वर्गीकरण ABCD के रूप में वर्गीकृत था। भारतीय संविधान के मूल में राज्यों का वर्गीकरण ABCD के रूप में वर्गीकृत था, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा के द्वारा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों में विभाजित किया गया। और उस 7वें संविधान संशोधन के समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे, जो कि वर्तमान में बढ़कर 8 केंद्र शासित प्रदेश व 28 राज्य हो चुके हैं। और इनमें अगर हम बात की जाए कि भारतीय संविधान के मूल में हमारा राजस्थान कौन सी कैटेगरी में आता था, तो हमारा राजस्थान उस समय B श्रेणी का राज्य था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मूल में राजस्थान किस कैटेगरी में आता था, ABCD। तो हमारा राजस्थान किस कैटेगरी में आता था, B श्रेणी का स्टेट। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान का मूल प्रारूप। तो भारतीय संविधान का मूल प्रारूप किसे कहा जाएगा, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 के दिन जो संविधान था उसे हम भारतीय संविधान का मूल रूप कहते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि मूल प्रारूप क्या है। भारत में अलग अलग राज्य, नए नए राज्यों के निर्माण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में मांगे चल रही थी। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थिति को देखते हुए और भाषाई आधार पर विभिन्न राज्यों का निर्माण करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया। ये राज्य पुनर्गठन आयोग एक अध्यक्ष व 2 सदस्य था। अब इसमें पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कुल कितने सदस्य, तो हमारा जवाब होगा ये कुल 3 सदस्य ही था, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली और सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीगर। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उसके 2 सदस्य कौन थे, निम्न में से सदस्य कौन नहीं थे। तो हमने आपके पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ध्यान में रख लेना। प्रथम राज्य, या मैं यूं कहूं कि भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन बना, तो वो था आंध्र प्रदेश। जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया, उसी दिन भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बन गया था। और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण
राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कई बार पूछा जा चुका है वो अनुच्छेद कौन सा है? 3। और किसे प्राप्त है? संसद को। ऑप्शन में आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो वो सब नहीं, किसको प्राप्त है? संसद को। और किस अनुच्छेद में है? 3 में। बात थोड़ी सी मैं करूंगा अनुच्छेद 2 की, कि अनुच्छेद 2 के तहत भी तो भारत में नए राज्यों का निर्माण होता है। तो दोस्तों बिल्कुल होता है, लेकिन वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें भारत सरकार अधिग्रहण करती है, या दूसरे देशों से जो भूमियां ली जाती हैं उनको मिलाकर जो राज्य बनाएंगे वो अनुच्छेद 2 के तहत बनाए जाते हैं। वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कंफ्यूज में है। देखिए जम्मू और कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। जम्मू और कश्मीर व लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 के द्वारा। तो अब जम्मू और कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख अलग है। सबसे नवीन पूछेगी, सबसे नवीन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको जवाब देना है दमन दीप दादर नगर हवेली। पहले दमन दीप और दादर नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन जनवरी 2020 में दमन दीप व दादर नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो सबसे नवीन केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए दमन दीप व दादर नगर हवेली। कब? जनवरी 2020। जम्मू कश्मीर व लद्दाख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो 31 अक्टूबर 2019 में हो चुका था। और वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28। देखते हैं कौन सा राज्य कब कब बना। तो एक मैं आपको ट्रिक के द्वारा, हमेशा आप कभी नहीं भूलें, हो तो गुना हम्पे किया ममेत्री सन मी अरु गोने छेऊ झा। देखते हैं इस ट्रिक के द्वारा। दूसरे बनेगा गुजरात। गुजरात भारत संघ का 15वां राज्य बना और 1960 में बना। नागालैंड भारत संघ का 16वां राज्य बना, 1963 में बना। हरियाणा भारत संघ का 17वां राज्य बना, 1 नवंबर 1966 को बना। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना और 1971 में बना। उसका ममेत्री, तो ये ट्रिक से पूरे तीनों 1972 में आए हैं। कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों स्टेट एक साथ 1972 में आए। उसके बाद 22वां राज्य बना सिक्किम। कई बार पूछा गया है कि सिक्किम कौन सा राज्य बना भारत संघ का, तो जवाब देना है 22वां। कब बना? 1975 में। और इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ा। 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में कौन सा राज्य बना? सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद मी अरु गो, तो ये तीनों स्टेट एक साथ बने थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, 1987 में। उसके बाद छेऊ झा, ये तीनों एक साथ ही बने थे, बस डेट अलग अलग है। 1, 9 और 6, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को। चूंकि तेलंगाना क्रम संख्या में 29वां राज्य बना था भारत संघ का 2 जून 2014 को, लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य हुआ करता था, अब एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इस कारण अब राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है। अगर आपसे पूछे कि तेलंगाना क्रम संख्या में कौन सा स्टेट बना, तो जवाब दे देंगे 29वां। और वर्तमान में अब जब राज्य 28 है तो फिर तेलंगाना का कौन सा नंबर आ जाएगा। और दोस्तों ये पहली अनुसूची में हमने जो भी भारत संघ का प्रावधान था वो आपको बताया। यहाँ से नाना प्रकार की परीक्षाओं में नाना प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस तरह से पढ़ने के बाद आपका कोई भी आगामी परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। पूरा 100% दावा तो नहीं करता, परंतु 99% कहता हूं कि गलत नहीं होगा। इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे स्पेशल कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपके उस डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करूंगा। और लगेगा कि मुझे स्पेशल वीडियो बनाना है तो मैं आगामी स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा उस डाउट पर। और हमने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और आप हमारा ये यूट्यूब चैनल देखें और आपके ज्ञान में वृद्धि करें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जो आपके काम आएगी। भारतीय संविधान के साथ साथ ही हम रीजनिंग, मैथ और हिंदी व्याकरण पर आगामी वीडियो बनाने वाले हैं, और उनमें हमारे साथी हमारे फैकल्टी ग्रुप में आगामी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और हम वीडियो नोट्स और आपके डाउट सॉल्यूशन सत्र भी रखेंगे हम, और आपको हम संपूर्ण तैयारी
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत करवाने के लिए उपलब्ध हुए हैं और आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे और ऑथेंटिक डाटा आपको उपलब्ध कराए जाएंगे।